हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्टार्ट करा था। उसमें हम लोगों ने ए इनवर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। आज उसके बेस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, साथ में हम आगे स्टार्ट करेंगे इनवर्स का एक और मेथड। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखिए जी, हम जो हमने पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन कराता हूँ मैं आप लोगों को कि क्या क्या पढ़ा। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और हमने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या पढ़ा कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, यानी हमने क्या करा, एडजॉइंट निकाला, उसका डिवीजन कर दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया था। ये बात क्लियर है। आज जो हमने पिछले लास्ट टाइम क्वेश्चन करे थे, हम आगे कुछ और क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। नाउ एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन है हमारा 1 -4 3 -2 into x is equals to -16 -6 7 और 2। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे x एक मैट्रिक्स है, हमें इस कैपिटल X यानी इस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस x ये मैट्रिक्स क्या होगी। देखिए लास्ट जब हमने मैट्रिक्स शुरू करा था स्टार्टिंग में, तभी हमने इस टाइप का इक्वेशन करा था। उसमें हमने क्या करा था कि इस x को एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेंगे, किस ऑर्डर की, जिसके अकॉर्डिंग ये आ जाए कि 2 क्रॉस 2 है, तो मैं एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लूं x जो कि मैंने 2 क्रॉस 2 की लेट करी, उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है कि नो मल्टीप्लिकेशन से नहीं, ये आपको निकालना है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स के कंसेप्ट से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, स्पेसिफिक मेंशन हो, तब हम क्या करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए जरा, मैंने कहा कि लेट क्या लेट करा कि A इज अ मैट्रिक्स जो कि क्या है 1 -4 3 -2, मैंने ये कैपिटल A लेट करा। ये मैंने B लेट कर लिया कि B इज अ मैट्रिक्स जो कि क्या है -16 -6 7 और 2, ये हमारी मैट्रिक्स है B। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया कि AX, देखिए जरा क्या हो गया कि AX इज इक्वल्स टू B, ये बात समझ में आई। ठीक है जी, अब हमें कैपिटल X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप लोगों को एक बात बताई थी मैं लास्ट क्लास में कि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू I होता है। A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू I होता है, यानी कि अगर हम क्या करें, मल्टीप्लिकेशन कर दे, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ A इनवर्स बोथ साइड, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ A इनवर्स बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा A इनवर्स इंटू A इंटू x इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B। मैंने प्री मल्टीप्लिकेशन करी है, तो देखो A इंटू ए इनवर्स I होता है, यानी I इंटू कैपिटल X इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B हो जाएगा। अच्छा, अब I इंटू एक्स तो भाई वापस मेरा x ही होगा, x इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B। ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। हाँ जी, यानी कि हम मुझे सबसे पहले क्वेश्चन में A इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। A इनवर्स फाइंड आउट करूंगा तभी तो मेरा उसकी प्रोडक्ट हम B से कर देंगे, तभी हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल X मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, तो देखो A इनवर्स यानी 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A होता है, यही होता है ना। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्यों, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा ना कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। देखिए नॉन सिंगुलर होना जरूरी है मैट्रिक्स का, तो हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A इसका, यानी क्या 1 -4 3 -2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस की, यानी क्या होगा -2 और माइनस मतलब 4 3 12, यानी कितना होगा प्लस का 12, यानी कितना हो गया 10। ये बात क्लियर है, सबको समझ में आई। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना हो गया हमारा 10 हो गया, समझ में आ गई बात। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ A। चलिए जरा, मैंने आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एक मेथड बताया था, क्या मेथड था वो बताइए जरा, क्या मेथड था। लाइक अगर ये है 1 2 3 4, तो इसका एडजॉइंट कैसे था कि इसको इसकी पोजीशन चेंज कर दो और इनका क्या कर दो,
साइन चेंज कर दो। तो यार इसमें भी क्या हो जाएगा, इनकी पोजीशन चेंज कर दूं तो ये -2 1, पोजीशन चेंज इनका साइन चेंज 4 -3, ये क्या आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। अब सुने जरा ध्यान से, मेरा ए इनवर्स होता है कितना, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है ना ए इनवर्स। यानी कि यू कैन से कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 10, यानी 1 बाय 10 इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए कितना है -2 -3 4 1, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करा, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज करी, वहां -2 यहां पर और इनका साइन चेंज कर दिया, यही तो करना होता है। तो मेरा ए इनवर्स आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कैपिटल X इज इक्वल्स टू A इनवर्स इनटू B, यानी अब ये जो 1 बाय 10 इनटू में -2 4, इसकी मल्टीप्लाई किससे करें भाई, B से करनी है ना। B कहाँ है मेरा, ये रहा B, क्या है कि -16 फिर -6 फिर 7 और फिर 2। अब आप लोग करेंगे क्या, सिर्फ इनका प्रोडक्ट ही तो करना है, यानी कितना हो गया कि 1 बाय 10 इनटू में इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे, तो माइनस प्लस का 32 -20 -16 प्लस 32 हो गया, ठीक है। प्लस में 7 4 28, ठीक है। उसके बाद इसकी से मल्टीप्लाई +12 फिर +8, उसके बाद -3 इंटू -16 -3 -16, यानी प्लस का हो जाएगा ये ओवरऑल, ठीक है। और प्लस में 7 इंटू 1, ये बात क्लियर है ना, यहां तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे करें प्लीज सभी फटाफट से, देखिए ये निकाल लूंगा मैं। आगे इसकी मल्टीप्लाई इससे तो कितना हो जाएगा कि -3 इंटू -6 प्लस 18 और +2, यानी देखो यार कितना हुआ हमारा 1 बाय 10 इनटू में 32 प्लस 28, 8 और 2 10 0 कैपिटल 1 मतलब 1 3 2 5 60 हो गया, ठीक है। 12 और 8 20 हो गया। अच्छा जी 16 इंटू 3 कितना होता है 48, ठीक है। और प्लस में 7 ये निकाल दूंगा, उसकी वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर देंगे, साथ में यहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे। किसकी वैल्यू आ गई है, अब सबके नीचे एक एक बार करके 10 लिख दूंगा ना, तो किसकी वैल्यू आ गई है, मैट्रिक्स कैपिटल X। समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, मुझे बस क्या करना है, इसे A लेट करा इसे B लेट करा, ये इक्वेशन बन गई कि AX इज इक्वल्स टू B, क्योंकि A इंटू X ही तो है ना। तो फिर क्या करा, प्री मल्टीप्लिकेशन कर दिया A इनवर्स बोथ साइड, उससे ये वाला पार्ट तो I हो गया, यानी यहाँ पे X रह गया, यहाँ हो गया A इनवर्स इनटू B। यानी मुझे क्या करना है, बस A इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, उसकी B से प्रोडक्ट करना है, दैट्स इट, इतना करना और कुछ नहीं करना। सो प्लीज नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अगला। नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि A इज इक्वल्स टू क्या, कि कैपिटल A इज इक्वल्स टू 1 10x minus 10x or 1 10x minus 10x and 1। show that, क्या शो करना है कि A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू cos 2x sin 2x minus sin 2x cos 2x, ये शो करना है क्या कि A ट्रांसपोज इनटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू cos 2x minus sin 2x sin 2x और cos 2x। हमें ये शो करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। तो एक काम करें, सबसे पहले A ट्रांसपोज निकाल लूं मैं, तो A ट्रांसपोज देखो क्या होगा भाई, हमारा A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 10x, क्या करना, रो को कॉलम करो -10x और 1, हमने A ट्रांसपोज निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है, A इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या निकालना, मुझे डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा, ये इनटू ये, यानी क्या 1 और प्लस में tan स्क्वायर x, यानी कितना हो गया, secant स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा क्या
यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया हमारा सीकेंट स्क्वायर x। ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया सीकेंट स्क्वायर x, बहुत अच्छी बात है, हमारा ये आ गया। आगे क्या करना है कि a इनवर्स क्या होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू में एडजॉइंट ऑफ a, यही तो होता है ना a इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूं, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करें यार। एडजॉइंट ऑफ a के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 2 क्रॉस 2 का है, वही सिंपल सा मेथड, क्या कि इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, 1 1 है कोई फर्क नहीं पड़ा, इनके साइन चेंज कर दो, यहाँ -10x और यहाँ प्लस का 10x। ये बात क्लियर है, ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ a, ये आ गया हमारा a इनवर्स। अच्छा जी, या सॉरी क्या आ गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो a इनवर्स क्या होगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी 1 बाय सीकेंट स्क्वायर x इनटू में। ठीक है, यहां आ जाइए, ये क्या हुआ मेरा एडजॉइंट ऑफ ए 1 माइनस 10x और 1। ये बात क्लियर है, ये हमारा क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ a आ गया। ठीक है, यानी कि a इनवर्स देखो किसके इक्वल हुआ, चलिए अंदर जाएगा ये 1 बाय सीकेंट स्क्वायर x माइनस 10x बाय सीकेंट स्क्वायर x। ओके, फिर आगे देखो जरा 10x क्या होता है 10x, तो 10 ये हो गया 10x बाय में सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बोलो जी 1 बाय सीकेंट स्क्वायर x। जरा इसे सिंपलीफाई कर ले हम। ठीक है, अच्छा जी, तो 1 बाय सीकेंट क्या होता है, ठीक है 1 बाय सीकेंट इज इक्वल्स टू cos x, यानी यू कैन से कि a इनवर्स इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x लिख सकता हूं उसे। चलिए जरा जो 10x है उसे लिखा मैंने sin x बाय cos x और इनटू में cos स्क्वायर x लिख दें, इससे ये गया यानी कितना हो गया ये माइनस का sin x इनटू cos x लिख सकता हूं उसे। सिमिलरली ये कितना हो गया कि sin x इनटू में cos x और ये कितना हो गया cos स्क्वायर x। यहां तक क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। सो हमारा देखो क्या आ गया, a इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, a इनवर्स हमारा कितना हो गया cos स्क्वायर x माइनस sin x cos x। ठीक है, sin x cos x, और ये बात क्लियर है। ठीक है जी, अब सुने जरा, अब मुझे इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, a ट्रांसपोज इनटू a इनवर्स ही तो करना है। तो a ट्रांसपोज कितना है, ये है ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज हमारा क्या है देखिए जरा 1 माइनस 10x और 1 इनटू में a इनवर्स कितना है cos स्क्वायर x माइनस sin x इनटू cos x, देन sin x इनटू cos x, देन cos स्क्वायर x। ये हमारा क्या आ गया a इनवर्स पुट कर दिया। चलिए जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की इससे कितना हो गया देखो जरा cos स्क्वायर x, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस में इसकी जब इससे होगी तो 10x इनटू में sin x इनटू में cos x। ये बात क्लियर है भाई। ठीक है, अब इसकी इससे होगी तो माइनस, देखो जरा क्या हुआ माइनस sin x इनटू cos x, इसकी इससे माइनस sin x इनटू cos x, साथ में इसकी इससे होगी तो माइनस 10x मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर x। क्लियर है बात, ओके। अब यहां आ जाइए इसकी इससे तो टेंजेंट x इनटू में cos स्क्वायर x, ठीक है, प्लस में sin x इनटू cos x, कोई डाउट नहीं। इसकी इससे होगी तो माइनस 10x इनटू में sin x इनटू में cos x और प्लस में cos स्क्वायर x। क्लियर है बात, यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। देखो मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी ना, सिंपल, इसकी इससे करी माइनस 10x cos x हो गया। इस वाले पार्ट को रब कर दूं, मुझे एक ही तो प्रूव करना है। देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। नाउ देखिए जरा कि cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x तो मेरा एज इट इज माइनस का साइन, ये जो 10x है ये क्या होगा, इसको ऐसा लिख सकता हूं कि sin x बाय cos x इनटू में sin x इनटू में cos x। तो इससे ये गया, ये बात क्लियर है। चलिए साथ में ये है मेरा कितना माइनस sin x cos x, ये एज इट इज, और माइनस में इस वाले पार्ट को नीचे लिख दिया मैंने, 10x की जगह लिख सकता हूं sin x इनटू sin x बाय cos x और इनटू में cos स्क्वायर x, यानी एक ये गया। ठीक है, ठीक है जी, यहां आ जाइए। अब ये जो 10x है इसे लिखा मैंने sin x बाय cos x और इनटू में cos स्क्वायर x, ठीक है, प्लस में sin x इनटू cos x
समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं हम। माइनस 10x इंटू वो है तो उसको लिखा मैंने क्या, साइन एक्स इंटू कॉस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, इसे लिख दिया 10x को, चलिए माइनस यहाँ था, ठीक है, इंटू में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है बात? ठीक है, इस कॉस से ये कॉस गया, ठीक है, सब हो चुका, इस कॉस से कॉस गया, देखो बचा कितना मेरा, ये बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सही है, साइन इंटू साइन, ठीक है, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये बचा हुआ है। ओके, आगे सुनिए, यहाँ पे क्या बचा हुआ, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, यहाँ जाइए कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है बात? तो देखिए जरा ध्यान से कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस 2x, ये क्या होता है माइनस साइन 2x, ये क्या होता है हमारा साइन 2x, ये क्या होगा हमारा कॉस 2x, और मेरा आंसर आ गया सिंपल, यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ध्यान रखना प्लीज, ठीक है, प्लीज नोट करें इसे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो अभी तक हमने एक्सरसाइज करी, ये जो क्वेश्चन करे, ये हमारे किस बेस पे हुए? ये हमारे क्वेश्चंस हुए क्या कि भाई फाइंड आउट करो ए इनवर्स, हमने किस मेथड से निकाले कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, हमने अभी तक ये करा, ठीक है, ये करा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होती है जिसे मैं बोलता हूं एलिमेंट्री ऑपरेशंस, यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे ए इनवर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब आप कहेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होता है सर? एलिमेंट्री ऑपरेशंस वो होता है जो हमने डिटर्मिनेंट में पढ़ा। क्या पढ़ा कि R1 पे लगा R2 माइनस R1, R3 पे लगा R3 माइनस R2, इस टाइप के कोई ऑपरेशन लगे थे। क्या हमने क्या करा, R1 पे लगा दिया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सब ऑपरेशन लगे थे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या, इसमें क्या होगा एलिमेंट्री कि देखो आपको पता है AI इज इक्वल्स टू A होता है ना, जी बिल्कुल होता है, AI इज इक्वल्स टू। अब ये यू कैन से कि A इज इक्वल्स टू AI, A होगा ना, यही बात है। अब मुझे करना क्या है, ये कोई भी मैट्रिक्स मुझे गिवन होगी, यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी होगी, इनटू में ए होगा। अब हमें करना क्या है कि यहां पे जो भी मैट्रिक्स है उसे कैसे भी करके आइडेंटिटी बनाना है, यानी ये बनाना है। कुछ भी ऑपरेशन लगा के जो जो आप लोगों ने किस में पढ़े थे, डिटर्मिनेंट में पढ़े थे, इसीलिए मैंने पहले डिटर्मिनेंट कराया, बाद में इस एक्सरसाइज को और लगाया, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट में जो जो प्रॉपर्टीज पढ़ी, जो जो ऑपरेशन पढ़े, वही सारे ऑपरेशन इस पे हम लगा देंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे, पॉइंट ये है, जो ऑपरेशन हमने पढ़े कि रो 1 पे पढ़ा R1 पे R1 प्लस R2 प्लस R3, कॉलम पे पढ़ा C1 प्लस C2 प्लस C3 या C2 माइनस C1, ये जो भी ऑपरेशन आपको आते हैं कि C1 पे लगा C1 प्लस K C2, इस टाइप के जो भी ऑपरेशन लगाए थे। अच्छा, डिटर्मिनेंट में क्या था बेटा, डिटर्मिनेंट में ऐसा था कि आपकी मर्जी है, आपने रो लगा दिया, फिर कॉलम लगा दिया, फिर रो लगा दिया, फिर कॉलम लगा दिया, मतलब आपको राइट साइड प्रूव करनी थी कैसे भी करके। इसमें ऐसा नहीं होगा। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में ध्यान से सुनना, ध्यान रखना इस बात को, आप अगर रो ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो रो ही चलेगा, अगर कॉलम ऑपरेशन स्टार्ट करो तो कॉलम ही चलेगा लास्ट तक, कोई चेंजेस नहीं होंगे बीच में। अगर रो स्टार्ट करा आपने तो रो ही चलेगा, अगर कॉलम स्टार्ट करा आपने तो कॉलम ही चलेगा लास्ट तक, इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अगर रो ऑपरेशन आपने स्टार्ट कर दिया तो रो ही चलाना है, कॉलम स्टार्ट कर दिया तो कॉलम ही चलाना है। ये बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक आधा क्वेश्चन बताता हूं आपको मैं कि मैंने कहा ए लेट सपोज 1 2 3 1, ये कोई मैट्रिक्स है। अब
मुझे करना क्या, फिर आप लोगों को पता है a इक्वल्स टू आई होता है, आई को तो किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो वही बन जाता है, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को पता है कि 1 2 3 1 और ये हमें इसको इस जैसी शक्ल का बनाना है। देखो मैं कुछ चीजें यूज करूंगा, इसमें कुछ बातें बताऊंगा आपको, ध्यान रखना, सिंपल सिंपल लैंग्वेज यूज करूंगा, उसको ध्यान से सुनना, बस दिमाग में फिट हो जाए बस आपके। क्या करना है, मुझे इसकी शक्ल इस जैसी बनानी है, मतलब ये मैट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए, मतलब इसको मुझे आइडेंटिटी बनाना है, वो हमारी मर्जी, कोई भी ऑपरेशन लगाएं। ध्यान में क्या बात रखनी है, रो शुरू करा तो रो ही चलेगा, कॉलम शुरू करा तो कॉलम ही चलेगा, इस बात पे ध्यान रखना बस। रो चला दिया ना तो रो ही चलता रहेगा, कॉलम चला दिया तो कॉलम ही चलता रहेगा, चेंज नहीं करना। ओके, अब सुने जरा, देखो जो ऑपरेशन इसको आइडेंटिटी बनाने में लगेगा वही सेम ऑपरेशन हम लोग इस पे भी लगा देंगे, वही सेम ऑपरेशन लगाएंगे। कैसे, लेट सपोज मुझे इसे जीरो बनाना, फॉर जस्ट एक तो ऑपरेशन करके दिखा रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसे जीरो बनाना, तो मैं R2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, क्या R2 माइनस 3R1, यस और नो, कि भाई इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ये जीरो बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आई, यानी R2 पे लगाया मैंने R2 माइनस 3R1, ठीक है यार। तो क्या हुआ, देखो R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा, तो ये 1 2 एज इट इज, R2 पे लगा R2 माइनस 3R1, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट हुआ, 0 हो गया। इसकी 3 से मल्टीप्लाई कितना हुआ, 3 2 6, यानी 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -5। ये बात क्लियर है। साथ में यही सेम ऑपरेशन राइट साइड में लगेगा। राइट साइड में कैसे, देखो R1 पे कोई ऑपरेशन लगा तो R1 पहले लिख दूंगा मैं एज इट इज, ठीक है। R2 पे लगा R2 माइनस 3R1, यानी इसमें 3 मल्टीप्लाई से सब्ट्रैक्ट तो कितना हो गया, 0 माइनस 3 है, या तो 0 3 बना इनटू में a। ये बात क्लियर है। अब देखो ना यार, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, आइडेंटिटी ये b ये a, अगर आप a इनवर्स करोगे, 3 मल्टीप्लाई कोस कुछ भी करो, तो a इनवर्स इनटू a तो क्या हो जाएगा i, ये a इनवर्स, तो a इनवर्स किसकी इक्वल आ गया, यही तो बन गया ना, यानी ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाएगा। ये इस बात को ध्यान रखना हमेशा, क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाएगी, क्लियर है बात। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस जो मेन बात इसमें याद रखने की वो क्या है कि अगर हमने रो चला दिया तो रो ही रहेगा लास्ट तक, लास्ट ऑपरेशन तक। अगर कॉलम स्टार्ट करा तो कॉलम ही चलेगा लास्ट तक, चेंज नहीं करना। ऐसा नहीं करोगे, आपके रो है उसको फिर क्या करो, 2 ऑपरेशन रो के लगा दिए फिर कॉलम का लगा दिया, नो, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। चलो एक अच्छी बात तो बताता हूं, ये 6 मार्क का क्वेश्चन आना ही आना है सीबीएसई में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। प्लीज चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन के। मैं आपको दोनों कराऊंगा, मैं आपको रो से भी कराऊंगा, मैं आपको कॉलम से भी कराऊंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है a इज इक्वल्स टू 5 2 2 1, a इज इक्वल्स टू 5 2 2 1। अब हमें क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमें a इनवर्स फाइंड आउट करना है, a इनवर्स निकालना है, ठीक है। अब मुझे एक बात पता है क्या, कि a इज इक्वल्स टू ia, a क्या है मेरा 5 2 2 1 इज इक्वल्स टू i कितना 1 0 0 1 इनटू में व्हाट a। अब इससे पहले कि क्वेश्चन हम स्टार्ट करें, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। बातें क्या, कि देखो 2 बातें होंगी, 1 2 3 2 2 1 4 3। लेट्स सपोज ये है एक मैट्रिक्स, तो हम क्वेश्चन कर ही रहे हैं, दूसरा ये है। देखो कुछ बातें याद रखना, एक जो सिंपल से ट्रिक बताता हूं कि आपको कैसे भी करके इस नंबर को 1 बनाना है, इस नंबर को 1 बनाना है, यानी जो a11 है ना उसे आप कैसे भी करके 1 बना दो, आइदर बाय रो और बाय कॉलम, मतलब जिससे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट इसे 1 बना दो, ठीक है। फायदा क्या होगा, अगर मैं बात करता हूं पहले रो ऑपरेशन की, क्वेश्चन रो से कराऊंगा फिर एक कॉलम से कराऊंगा, सेम क्वेश्चन करा दूंगा रो कॉलम से, ठीक है। तो एक बात आइए, हमने करा, अगर मैं इसी को रो से करता हूं, मुझे इसे 1 बनाना है, 1 बनाने का फायदा क्या होगा, इसकी हेल्प से मैं इसे 0 बना दूंगा, क्यों, 1 0 0 1 ही तो चाहिए ना। अच्छा, इसमें ये 1 बन गया,
तो ये वन इन दोनों को जीरो बना देगा। क्यों? क्योंकि भाई ऑपरेशन लगा दूं R2 पे R2 माइनस 2 R1, R3 पे लगा दूंगा क्या R3 माइनस 4 R1, यानी सिंपल सी बात है, एक स्टेप में दो जीरो बन गए। समझ में आई बात? एक स्टेप में क्या हो गया हमारे, दो जीरो बन गए। उसके बाद क्या करूंगा, इस वाले नंबर को वन बनाएंगे, इस वाले नंबर को वन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये जीरो बन गया, देखो इसको वन बनाने का फायदा क्या हुआ, इसे जीरो बनाया, ठीक है, ये कुछ भी नंबर आया, मुझे इसे वन बनाना कैसे, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगी सारी बातें। ये वन बनेगा ना, फिर इसकी हेल्प से इसे जीरो बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये तो जीरो है तो इस पे कोई फर्क नहीं डालेगा। समझ में आई बात? इसे वन बनाऊंगा, इसे जीरो कर दूंगा। इसमें क्या करूंगा, इसे कैसे, पहले ये वन बनाया, ये वन इन दोनों को जीरो बना देगा। उसके बाद क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप, इसको वन बनाओ, ये इन दोनों को जीरो बना देगा। उसके बाद क्या करोगे आप, इसे वन बनाओ, ये इन दोनों को जीरो बना देगा। ध्यान रखना यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं, इजीएस्ट वे है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। 100% आपका क्वेश्चन सही होगा, सॉल्व होगा। क्लियर बात? चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन कैसे करना, देखिए जरा। हमारा क्वेश्चन है कि 5 2 2 1। मैंने आपको कहा कि बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहला एलिमेंट है इसी को वन बना दो। तो क्या लगाऊं ऑपरेशन, R1, देखो मैं रो से करा रहा हूं इस क्वेश्चन को, पहले R1 को ऑपरेशन लगा दूं क्या, R1 माइनस 2 R2। ऐसा क्यों कि इसकी 2 से मल्टीप्लाई करी और 5 में से माइनस, यानी 5 माइनस 4 क्या होता है, 1 होता है ना, यानी कितना हो गया ये 1। सिंपल, ओके। R1 पे लगा था R1 माइनस 2 R2, इसमें 2 मल्टीप्लाई, देखो जब ये हो गया ये भी तो होना है ना, R1 माइनस 2 R2, 2 मल्टीप्लाई करा, इसमें सब्ट्रैक्ट करा तो 0 हो गया। ओके, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, राइट, ओके। सेम यही ऑपरेशन राइट साइड लगेगा। ओके, R1 पे लगाना ऑपरेशन, R1 माइनस 2 R2, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट 1, क्योंकि 0 है भाई ये तो। अच्छा, 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कितना हो गया माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। R2 पे ऑपरेशन नहीं लगा, एज इट इज रखा मैंने इसे, ठीक है जी। अब सुनो, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया तो इसे 0 बनाएगा अब ये कैसे, कि R2 पे ऑपरेशन लगा दूं क्या, R2 माइनस 2 R1 लगा सकते हैं ना, कि इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। क्या हो जाएगा देखो, R1 एज इट इज 1 0 एज इट इज, इसमें 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2 माइनस 2 0, भाई 2 मल्टीप्लाई इससे सब्ट्रैक्ट 0 हो गया ना। यहाँ पे 2 into 0 क्या होता है, 0, 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा, इज इक्वल्स टू R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा तो 1 माइनस 2 एज इट इज। R2 पे लगाया क्या, R2 माइनस 2, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, 0 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 2 मल्टीप्लाई इसमें तो प्लस 4 हो गया ना यार, 1 प्लस 4 कितना हो गया, ये बात समझ में आई सबको, क्लियर है? तो ये क्या हो गया, इनटू में a। अब ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, a इनवर्स की वैल्यू आ गई। तो सिंपल सा फंडा, सिंपल सी बात मुझे क्या याद रखनी है, कि जो मेरा पहला ऑपरेशन लगा, यानी अगर मैंने रो से शुरू कर दिया तो रो चलाइए, कॉलम से शुरू करा तो कॉलम चलाइए। एग्जाम में ऐसा नहीं आता कि नहीं आपको रो से ही करना, नहीं आपको कॉलम से ही करना है। जो आपको इजीएस्ट लगे, जो आपको इजी लगे, जो आपको सिंपल लगे, आप उस पे लगाइए, वो ऑपरेशन लगाइए। ये बात क्लियर है? प्लीज ध्यान रखेंगे और प्लीज नोट करें। देखो इसका आंसर क्या है, 1 माइनस 2 माइनस 2। अब कई बच्चों के दिमाग में सर क्वेश्चन आंसर सेम आएगा क्या, ए था मेरा ये 2 2 1, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालो जरा, डिटरमिनेंट पे क्या होगा, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 यानी कितना हुआ 1। ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है ना, ठीक है। जरा एडजॉइंट ऑफ ए और निकाल लें, इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दें, 1 और 5 इन दोनों का साइन चेंज कर दें, सही है। यानी ए इनवर्स क्या होगा, कि इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करें, डिटरमिनेंट ए तो क्या है 1 है, यानी ये तो एज इट इज हो गया। समझ में आई बात, यानी ए इनवर्स क्या हो गया एज इट इज। देखो ना आंसर तो दोनों का सेम है, यानी क्या हुआ, क्वेश्चन मेथड कुछ भी हो, आंसर तो ए इनवर्स तो सेम ही आएगा ना। अच्छा, एग्जाम में मेंशन होगा यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, आपको तभी ये करना है और ये 6 मार्क का आना ही आना है, ऐसा नहीं है कि ये आएगा, नो। एक 3x3 का मैट्रिक्स आएगा, वो 6 मार्क्स का आ सकता है। प्लीज इसे नोट करें आप।
चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन नोट। इक्वेशन है a इज इक्वल्स टू 2 minus 6 1 minus 2 यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने एक क्वेश्चन आपको रो से करके दिखा दिया, अब इसे कॉलम से करूंगा मैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखो जरा सुनो। वी नो दैट a इज इक्वल्स टू i a, ये बात हमें पता है, बिल्कुल पता है सर। तो a 2 minus 6 1 minus 2, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें, ठीक है। इज इक्वल्स टू आई ए, आई कितना है 1 0 0 1 इंटू ए, ठीक है जी, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन ये आया, ठीक है। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपकी चॉइस है, आप रो से करो, आपकी चॉइस है, आप कॉलम से करो, डिपेंड करता है किससे इजी होगा वो आपको देखना है, ठीक है। आप अपना कोई भी एक मेथड स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसी मेथड से सभी करिए, चाहे रो को स्ट्रॉन्ग कर लो, चाहे कॉलम को स्ट्रॉन्ग कर लो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि पहले एलिमेंट को 1 बना दो यार। पहले एलिमेंट को 1 कैसे बनाऊं, ठीक है। पॉइंट तो ये है कि पहले को 1 कैसे बनाएं, ठीक है। देखो यार, इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं R1 पे ऑपरेशन लगा दूं, रो से कराता हूं, इसे R1 पे ऑपरेशन लगा दूं, क्या R1 माइनस R2 लगा दूं, क्या होगा उससे, R1 पे लगा दिया R1 माइनस R2, उससे क्या होगा, देखो जो मैंने स्टेप्स बताए थे ना उसी का अकॉर्डिंग करता है। R1 माइनस R2 लगा दिया तो कितना हुआ R1 माइनस R2, देखो जरा चेक करें, ये हो गया 1 भाई, 2 माइनस 1 होता है ना, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, यानी कितना होगा माइनस 4 हो गया, ठीक है। 1 और माइनस 2 एज इट इज, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया, R2 में कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। इज इक्वल्स टू R1 1 0 है, R1 प्लस R1 माइनस R2 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1 0 और 1 इनटू a, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब सुने जरा, अब ये 1 बन गया, मैंने कहा था ये 1 बनेगा तो ये इसे 0 बनाएगा, इसे कैसे 0 बनाएगा कि R2 का ऑपरेशन लगा दूं, क्या R2 माइनस R1 लगा सकता हूं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो जब R2 माइनस R1 लगा तो क्या हुआ, देखो R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा, यानी 1 1 और माइनस 4 एज इट इज, R2 माइनस R1 यानी 1 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा ना, यानी क्या हो गया ये बोलो जी 2, फिर इज इक्वल्स टू R1 एज इट इज, R1 तो एज इट इज है, R1 1 माइनस 1, R2 पे लगाया मैंने R2 माइनस R1 यानी 0 माइनस 1 माइनस 1, R2 माइनस R1 यानी 1 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, यानी कितना हो गया 2 इंटू a, ये बात क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। यानी कि अब ये हो गया मेरा, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, अब मैंने कहा था कि भाई इसे 1 बना, इसे कैसे 1 बनाओ, क्या लिख दूं कि टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम, कहां से कॉमन ले, फ्रॉम R2 से कॉमन ले लें, तो R2 से कॉमन आएगा तो कितना हुआ 1 माइनस 4 0 और 1, R2 से 2 कॉमन आ गया ना, ठीक है। इज इक्वल्स टू, अच्छा देखो जब 2 लेफ्ट साइड से कॉमन है तो 2 राइट साइड से भी कॉमन लेना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 आएगा, जब यहाँ 2 लूंगा तभी तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 में जब लेफ्ट से या राइट से लूंगा तो कितना हो जाएगा, किससे लेना, ओनली R2 से, ठीक है। माइनस 1/2 और 1 इंटू a, और इससे 2 से 2 चला ही जाएगा, ठीक है। अब ये 1 बन गया, अब इस 1 की क्या करेगा, ये इसको 0 बनाएगा ना, कैसे कि R1 पे ऑपरेशन लगा दे, मैंने R1 प्लस 4 R2 लगा दे, यानी R1 प्लस 4 यानी 1 1 कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई हुआ ये 0 ये 0 ये 1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस 4 R2 यानी 1 माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है, 4 इंटू R2 4 इंटू 1/2 2, राइट, फिर माइनस 1 प्लस 4, फिर माइनस 1/2 और 1 और इंटू में a, इज इट क्लियर,
यानी कितना हुआ 1001 इंटू मतलब इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4 3 माइनस 1/2 1 इंटू में ए। ये किसकी वैल्यू आ गई ए इनवर्स की। किसकी वैल्यू आ गई है ए इनवर्स। तो सिंपल सा मेथड पढ़ा हमने, रो से करा हमने इसे, ठीक है, हमने रो से ही करा, ठीक है। हम चाहें कॉलम से, श्योर कॉलम से भी कैसे करेंगे कि इसमें 3 मल्टीप्लाई करो इसमें ऐड करो तो डायरेक्ट 0 बन रहा है, ठीक है। आपका एक कॉलम से मैं कॉलम से भी कराता हूं इसे, ठीक है। चलिए कॉलम से स्टार्ट कराता हूं आपके लिए, ये हो जाएगा, प्लीज इसे नोट कर लो आप एक बार। चलिए इसी क्वेश्चन को कॉलम से करा देता हूं, आंसर देखना हमारा ये, ठीक है। जब आपने कहा कॉलम से तो देखिए कॉलम अगर हम लगाएं कॉलम पे तो ये 2 1 माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इनटू ए। मैंने कहा अगर कॉलम स्टार्ट कर दिया तो कॉलम ही चलेगा, तो एक काम करें इसको सीधा 0 बना दे पहले। कैसे कि C2 पे लगा दिया C2 प्लस 3 C1, अरे 3 मल्टीप्लाई करो इसमें ऐड कर दो 2 3 जा 6, ठीक है। तो क्या हुआ देखो बेटा, C1 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा तो C1 लिखा। अब तक मैं रो पे लगा रहा था, मैं कॉलम पे लगा रहा हूं, C1 आ जाते लिखा, ठीक है। अब इसमें 3 ये क्या हो जाएगा प्लस 6 माइनस 6 ये हो गया 0। अब यहां 3 आया, ठीक है, 3 into 1 3 प्लस करा माइनस 2 यानी कितना हो गया 1 और इज इक्वल्स टू देखो C1 पे कोई ऑपरेशन नहीं तो 1 0 एज इट इज। C2 पे लगा C2 प्लस 3 C1 3 मल्टीप्लाई इधर 3 हो गया 3 C1 1 हो गया इनटू में 8। ये बात क्लियर है। चलिए जी अब ये 1 बन गया, ये इसे 0 बना देगा ना। कैसे तो क्या लगा जो C2 पे ऑपरेशन सॉरी C1 पे ऑपरेशन लगा दे, क्या C1 माइनस क्या 2 C2 बोल दूं, आई एम सॉरी C1 माइनस C2 बोल दे 1 1 है ये तो C1 एज देखो C1 पे लगा ऑपरेशन तो 2 माइनस 0 तो 2 रहा, 1 माइनस 1 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया इज इक्वल्स टू देखो यार 1 C1 माइनस C2 तो कितना हुआ माइनस 2 C1 माइनस C2 माइनस 1 ये 3 ये 1 इनटू ए। अब मुझे इसे आइडेंटिटी बनाना है तो क्या करूं, कॉलम 2 से 2 कॉमन ले ले, यानी क्या लिखूं कि टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम वेयर C2 बोल सकता हूं ना। तो C2 से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 0 भाई। जब अच्छा C2 मतलब जब इससे 2 कॉमन है तो इससे भी लेना तो कितना होगा 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहां से 2 कॉमन है तो -1, यहां से 2 कॉमन है तो -1/2, यहां से आया तो 3 और 1। C2 से कुछ भी कॉमन नहीं है, ओनली C1 से कॉमन था तो हमारा देखो आंसर क्या हुआ -1 -1/2 3 1 1। ये बात क्लियर है। ये क्या हुआ हमारा कॉलम ऑपरेशन से भी हो गया। नाउ चॉइस आपकी है, आपकी मर्जी है, चाहे आप रो से करो चाहे आप कॉलम से करो, आप किसी से भी कर सकते हैं, आइदर बाय रो ऑपरेशन और बाय कॉलम ऑपरेशन। देखिए ये इस टाइप का 6 मार्क का क्वेश्चन आना है, 6 मार्क का जो आना है जिस टाइप का मैं कल कराऊंगा आपको, ठीक है। इस एक पॉइंट ध्यान रखना है क्या कि यार देखो कॉलम शुरू कर दिया ना तो कॉलम ही चलेगा, रो स्टार्ट करा तो रो। बीच में कई बच्चे हैं जो मिस्टेक करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सबका सॉल्व हो जाता है, बस प्रॉब्लम क्या आती है इसमें ऑपरेशन लगाने में प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम इसमें आएगी साइंस में कैलकुलेशन में, जहां आपने कैलकुलेशन गलत करी क्वेश्चन वहीं रुक गया, वहीं गलत हो गया। एक एक स्टेप बहुत जरूरी। जैसे ही लगा ना C1 माइनस C2 तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो तो नहीं हमें तो कैलकुलेशन बहुत अच्छी आती है, नो आप करके देखो यार, करके देखना पड़ेगा। C1 माइनस C2 तो सब्ट्रैक्ट करो, उससे आएगा। इस साइड वाली कैलकुलेशन सभी स्टूडेंट सही करते हैं, 90% स्टूडेंट सही करते हैं। यहां की कैलकुलेशन 80% गलत कर देते हैं।
ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये कैलकुलेशन गलत करते हैं, वहीं पे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। और टीचर कमाल की बात क्या है, जब एग्जामिनर चेक करते हो, एग्जामिनर इतने बड़े क्वेश्चन में, ये तो अभी मैंने 2x2 का कराया था, वो छोटा सा है, 3x3 का अगर करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब एग्जामिनर चेक करता है पेपर, तो इतने बड़े क्वेश्चन को तो नहीं चेक करता, वो देखता आंसर क्या है, डायरेक्ट आंसर देखेगा। और अगर बीच में आपका कुछ, आप लोगों के दिमाग में, हमारे दिमाग में क्या रहता है कि सर हमें तो इसे आइडेंटिटी बनाना है, वही ऑपरेशन राइट साइड लगाते जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि राइट साइड में हमने कैलकुलेशन गलत कर दी। तो 90% केसेस में सिर्फ आंसर देखा जाता है कि इनवर्स क्या आया, लेकिन आप क्या देखते हो, आपका इनवर्स, क्योंकि आपकी अगर कैलकुलेशन बीच में गलत है तो इनवर्स क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, क्वेश्चन क्रॉस, मार्क 0। सिंपल, ध्यान से पेपर में करना है, ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। ये बात क्लियर है, समझ में आई? प्लीज नोट करो इसे एक बार। ओके, हो गया नोट? ठीक है, अब एक बात सुनिए, ये जो मैट्रिक्स चैप्टर है ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा 3-4 क्लास में खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसका हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हमारा कैलकुलस वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसी चैप्टर की बात करूँ बोर्ड्स में, तो देखो बोर्ड्स में 6 मार्क का क्वेश्चन आना है, इसमें से 3 मार्क का क्वेश्चन आना है, 1 मार्क का क्वेश्चन, और इनसे 2 मार्क का आना है, 1 मार्क का आना है। ठीक है, अब तो 3 के नहीं आते कर, ठीक है, करना। देखो यार, अटेम्प्ट, ये फ्री के मार्क्स हैं, इस चैप्टर के फ्री के मार्क्स हैं, 99% बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होती किसी भी तरह की। तो कोई भी स्टूडेंट कोई गलती ना करे, ठीक है। आप लोग को कोई भी डाउट आए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, कुछ समझ में ना आए पूछें, पढ़ें घर पे बैठ के, लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा सेफ रहें, ठीक है, घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। ओके, प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। रेगुलर टच में रहिए, रेगुलर क्लासेस करिए, सब कुछ समझ में आएगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आए मुझे बताइए, मैं उस पर भी लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको सिलेबस करा रहा हूँ, फिर मैं आपको क्या करूँगा, लाइक CBSE के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो करा दूंगा एक क्लास में, और IIT मेंस में। देखिए IIT मेंस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। CBSE के जो क्वेश्चन है वो आपको अलग से कराऊंगा, IIT मेंस के क्वेश्चन की शीट अलग कराऊंगा, असाइनमेंट प्रोवाइड करूँगा आपको, ठीक है, जो आपको खुद करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक अलग से लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, उसमें आप देख सकते हैं किस किस टाइप के लेक्चर आए हैं, किस किस तरह की क्लासेस आई हैं, ठीक है, लाइक किस किस तरह के क्वेश्चन आए जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ईजीएस्ट वे में। CBSE की अगर मैं बात करूँ, CBSE में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार वही क्वेश्चन बार बार आते हैं, किसी भी चैप्टर को उठा लीजिए आप। 12th क्लास में तो मेन स्पेसिफिक ये है कि ये क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन 20 में से 2 आ जाएंगे, ठीक है, आ जाएंगे, करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, CBSE में मैथ्स में 100 मार्क्स स्कोर करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, आप सभी 100 मार्क्स ले सकते हैं बहुत इजीली। 1 या 2 क्वेश्चन 1 मार्क का जो थोड़ा सा मुश्किल आता है, ठीक है। आप लोग पढ़िए, कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड साथ एज वेल शेयर जरूर करें, अपने सभी फ्रेंड्स को बताइए। थैंक यू वेरी मच।